हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपनी धना क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो सीरीज चल रहा है उसमें से आज का जो नया राजवंश है, अगला राजवंश है, जो कौन सा राजवंश है, कल्चुरी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कल्चुरी राजवंश में हम सारी चीजें जैसे कि कल्चुरियों की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रशासन कहाँ से स्टार्ट हुआ, उनके जो जितने प्रशासक हैं उनका क्रोनोलॉजी वगैरह सब चीजें इस लेक्चर में क्या करेंगे, एक एक करके डील करेंगे। चलिए, तो पहले तो कल्चुरियों का क्या देख लेते हैं, उत्पत्ति देख लेते हैं। कल्चुरियों का क्या देख लेते हैं, उत्पत्ति। कल्चुरियों का क्या देख लेते हैं, उत्पत्ति देख लेते हैं। जो कल्चुरी है ना, ऐसा बोला जाता है कि कल्चुरियों में दो चीज का बहुत महत्व था। एक तो था नाग, एक तो था घोड़ा। एक तो था नाग और एक था घोड़ा। नाग को बोला जाता है अही। नाग को क्या बोला जाता है, अही। और घोड़ा को बोला जाता था है। नाग को अही और घोड़ा को है। दोनों के अभ्रंग, दोनों को मिला के क्या बन गया, अही है। क्या बन गया, दोनों मिला के अही है। यही बाद में अपभ्रंश से, यही बाद में अपभ्रंश से है हो गया, है। अपभ्रंश से बाद में क्या हो गया, है। और कल्चुरियों को ही कोक्कल दे, अभी पढ़ेंगे कोक्कल दे प्रथम के बारे में। कोक्कल दे प्रथम के ताम्रपत्र में, कोक्कल दे प्रथम के ताम्रपत्र में इसी कल्चुरी वंश को एक और नाम से जाना गया है। इस नाम से जाना गया है अही, है वंश। इस नाम से जाना गया है वंश। अगर पूछे कि है वंश कौन से वंश का और एक नाम है, तो कल्चुरी वंश का एक और नाम क्या है वंश। कल्चुरी वंश का एक और नाम क्या है वंश। कल्चुरी वंश का एक और नाम है। समझ में आया? कल्चुरी की उत्पत्ति क्या, नाग घोड़ा। नाग को क्या बोला जाता है, अही, और घोड़ा को बोला जाता है। दोनों मिला के क्या हो गया, अही है। अब इसी के अभ्रंश से बाद में ये अही है को क्या बोला जाने लगा, है। अब क्या है, कोक्कल दे प्रथम का जो ताम्रपत्र है, इसी ताम्रपत्र में कल्चुरियों को एक और नाम से जाना गया है वंश। इसका मतलब है कि कल्चुरी वंश का एक और नाम क्या है वंश। चलिए, ये जो कल्चुरी वंश के जो जितने भी कल्चुरी वंश है, कल्चुरी वंश जो है, ये अपनी उत्पत्ति सहस्त्रबाहु से मानते हैं। सहस्त्रबाहु या फिर सहस्त्रार्जुन। अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, सहस्त्रबाहु या फिर सहस्त्र अर्जुन से अपनी क्या मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। और कहीं कहीं पे ये जो कल्चुरी वंश है, कल्चुरी वंश अपने आप को चंद्रवंशी वंश के भी चंद्रवंशी वंश भी कहा है। कहीं कहीं पे भी ये कल्चुरी वंश को और किस नाम से जाना गया है, चंद्रवंशी वंश। ठीक, अपने पूर्वज जो है किसको माना है, चंद्रवंशियों को माना है, जिन्होंने कल्चुरी। ठीक, चलिए, ये जो है वंश है, कल्चुरियों का एक और नाम है वंश। साथ ही साथ जो कल्चुरी वंश के जो कल्चुरी वंश है, वो अपना जो उत्पत्ति है, अपनी उत्पत्ति सहस्त्रबाहु या फिर सहस्त्रार्जुन से माना। साथ ही साथ ये अपने आप को क्या बोलते हैं, चंद्रवंशी बोलते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि इनका जो है ना, जो भी राजा है, राजा का जो क्रोनोलॉजी है वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब जो हम कल्चुरी जो पढ़ेंगे हम दो जगह का कल्चुरी पढ़ेंगे। एक तो त्रिपुरी का कल्चुरी, कहाँ का कल्चुरी, त्रिपुरी का कल्चुरी, और एक है रतनपुर का कल्चुरी। कल्चुरियों की दो शाखा के बारे में पढ़ेंगे, एक तो त्रिपुरी की कल्चुरी, दूसरा है रतनपुर का कल्चुरी। चलिए देखते हैं। शासक का क्रम देखते हैं। सबसे पहले आएंगे कृष्णराज।
थोड़ा ध्यान से नोट्स बनाते चलिएगा। कृष्णराज, कृष्णराज जो है कलचुरियों का क्या कहलाएंगे? आदि पुरुष। कलचुरियों का आदि पुरुष, कलचुरियों को क्या कहलाएंगे? आदि पुरुष कहलाएंगे। अगर इनका तुम अपनी इनका जो टाइम पीरियड भी लिखना चाहो लिख लेना। 500 एडी से 575 एडी तक, 575 एडी तक ये इनका टाइम पीरियड है। अब कृष्णराज के बाद आएंगे शंकरगढ़ प्रथम। कृष्णराज के बाद कौन आएगा? शंकरगढ़ प्रथम। कृष्णराज के बाद शंकरगढ़ प्रथम। अगर इनका भी टाइम पीरियड लिखना चाहो लिख लेना। 575 एडी से 600 एडी तक, 575 एडी से 600 एडी तक। अब शंकरगढ़ के बाद आएंगे बुद्धराज। शंकरगढ़ के बाद आएंगे कौन? बुद्धराज। शंकरगढ़ के बाद बुद्धराज। इनका भी टाइम पीरियड लिखना चाहो लिख लीजिएगा। एडी से लेकर 620 एडी तक। चलिए, ये जो बुद्धराज है ना, जब बुद्धराज शासन कर रहे होते हैं तब बुद्धराज के ऊपर चालुक्यों का क्या होता है? आक्रमण होता है। चालुक्यों का क्या होता है? आक्रमण होता है। कब? 620 एडी। चालुक्यों का क्या होगा? आक्रमण होगा कब? 620 एडी में। और ये जो है ना बुद्धराज को क्या किया जाएगा? चालुक्यों के द्वारा हराया जाएगा। और यहीं से क्या होगा? लगभग 125 साल तक का, 125 वर्षों तक का हमें इतिहास नहीं पता कलचुरियों का। इतिहास नहीं पता किसका? कलचुरियों का। अब पहले शासक कौन होंगे? कृष्णराज। कलचुरियों का आदि पुरुष कहलाएंगे। 500 एडी से लेकर 575 एडी तक। साथ ही साथ उसके साथ कृष्णराज के बाद आएंगे शंकरगढ़ प्रथम। इनका शासन का रहेगा 575 एडी से 600 एडी तक। उसके बाद आएंगे बुद्धराज। बुद्धराज का शासन काल रहेगा 600 एडी से लेकर 620 एडी तक। 620 एडी तक। 620 एडी में क्या होगा? बुद्धराज के ऊपर चालुक्यों का क्या होगा? आक्रमण होगा। और जो इसके बाद का जो 125 वर्षों तक का जो इतिहास है कलचुरियों का हमें नहीं पता। अब इनके बाद आएंगे महिष्मान। इनके बाद आएंगे कौन? महिष्मान। इनके बाद शासक आते हैं महिष्मान। महिष्मान जो है एक नगर की स्थापना करते हैं। नगर स्थापना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जगह में, मध्य प्रदेश अभी जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्या करते हैं? नगर स्थापना करते हैं। नगर का नाम होता है माहिष्मती। माहिष्मती, जो अभी किस नाम से जाना जाता है? महेशपुर के नाम से। महेशपुर। हो सकता है कि जो एस.एस. राजमौली जी ने जो बाहुबली बनाया था यहीं से इंस्पायर होकर बनाया हो कि माहिष्मती कहाँ पे? यूपी में माहिष्मती जो शहर है, माहिष्मती शहर की स्थापना, नगर की स्थापना कौन किया? महिष्मान किया। अब महिष्मान के बाद आएंगे वामराजदेव। वामराजदेव। और इनके भाई होंगे लक्ष्मण राज। भाई का नाम लक्ष्मण राज। इनका भी जिक्र होगा, इसी कारण यहीं पे लिखो। महिष्मान के बाद आएंगे वामराजदेव। वामराजदेव के छोटा भाई कौन? लक्ष्मण राज। ये जो वामराजदेव है, वामराजदेव के द्वारा एक नगर की स्थापना किया जाएगा। नगर स्थापना, जिसका नाम होगा तेवर ग्राम। नाम क्या होगा? तेवर ग्राम, जो बाद में किस नाम से जाना गया? त्रिपुरी के नाम से। तेवर ग्राम त्रिपुरी। और ये क्या करेंगे? वामराजदेव के ही द्वारा त्रिपुरी में कलचुरी का स्थापना होगा। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का स्थापना।
कलचुरी वंश का स्थापना। अगर पूछे कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, त्रिपुरी के शाखा के, ये पढ़ेंगे ना, त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, वामराज देव। साथ ही साथ इनके भाई कौन, लक्ष्मण राज। अब वामराज देव जो है त्रिपुरी की स्थापना करके कलचुरी वंश का त्रिपुरी में स्थापना करे। साथ ही साथ ये जो है ना वामराज देव के समय में दो राजधानी बनाया जाए। एक तो बनाया जाएगा कालिंजर को, दूसरा बनाया जाएगा त्रिपुरी को। एक बनाया जाएगा किसको, कालिंजर को, और दूसरा बनाया जाएगा त्रिपुरी को। ये जो कालिंजर है, कालिंजर इनका क्या रहता है, स्थायी राजधानी रहता है। कालिंजर जो है, ये जो वामराज देव का क्या रहता है, स्थायी राजधानी। और ये त्रिपुरी जो है, इनका क्या होता है, अस्थायी राजधानी। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि जो कलचुरियों का क्या है, कैसे विकास, कैसे उत्पत्ति हुआ, ऐसा कैसे उत्पत्ति माना जाता है। साथ ही साथ क्या है कि इनका जो शासक का क्रम है, पहले कौन शासक आए, आदि पुरुष किसको बोला जाता है। साथ ही साथ त्रिपुरी की दो शाखा के बारे में पढ़ेंगे। एक शाखा तो त्रिपुरी में, कलचुरी की दो शाखा पढ़ेंगे, एक तो त्रिपुरी में और दूसरा रतनपुर। अभी जो है त्रिपुरी का जो है ना शासक के बारे में अभी जो है उनका कुरंदाजी पढ़ रहे हैं, जिसमें कृष्णराज के बाद शंकरगढ़ के बाद बुद्धराज के बाद महिष्मान के बाद वामराजदेव और इनके छोटे भाई होते हैं लक्ष्मण राज। वामराजदेव के द्वारा क्या किया जाता है, त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किया जाता है, तेवर ग्राम की स्थापना किया जाता है, और त्रिपुरी को क्या बनाया जाता है, अस्थायी राजधानी बनाया जाता है। साथ ही साथ कालिंजर को क्या बनाया जाता है, स्थायी राजधानी बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अस्थायी राजधानी किसको बनाया गया है, त्रिपुरी को, और स्थायी राजधानी किसको बनाया है, कालिंजर को। अब इनके बाद आते हैं कुक्कलदेव। जो अभी देखे ना कुक्कलदेव के ताम्रपत्र में क्या है कि कलचुरियों को क्या बोला गया है वंशी बोला गया। चलिए अब देखते हैं कौन आएगा, कुक्कलदेव प्रथम। कहां तक देख लीजिए, वामराज के भाई जो है कौन, लक्ष्मण राज। ये कुक्कलदेव प्रथम शासक बनेंगे तो ये क्या करेंगे, त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाएंगे। त्रिपुरी को क्या बनाएंगे, स्थायी राजधानी। त्रिपुरी को बनाएंगे स्थायी राजधानी। इससे पहले अस्थायी राजधानी बन चुका है किसके समय में, वामराजदेव के समय। अस्थायी राजधानी किसके समय में, वामराजदेव के समय में। अब इनके कुक्कलदेव प्रथम के समय में क्या बनाया जाएगा, इसको स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। ये भी पूछता है कि त्रिपुरी को स्थायी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया, कुक्कलदेव प्रथम के। अगर पूछे कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, वामराजदेव। इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो कालिंजर को स्थायी राजधानी और त्रिपुरी को अस्थायी राजधानी बनाया। ये क्या करेंगे, कुक्कलदेव प्रथम त्रिपुरी को क्या करेंगे, त्रिपुरी का स्थायी राजधानी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक्कलदेव प्रथम के 18 संतान होता है। कुक्कलदेव प्रथम के 18 संतान, जिसमें से इनका सबसे बड़ा बेटा, इनके सबसे बड़ा बेटा शंकरगढ़ प्रथम पढ़ के जाना, शंकरगढ़ द्वितीय को क्या बनाया जाएगा, नेक्स्ट राजा बनाया जाएगा। और जो बाकी बच्चे जो 17 बेटे हैं, 17 जो संतान है, उनको क्या बनाया जाएगा, मंडलाधिपति बनाया जाएगा। मंडलाधिपति नियुक्त किया जाएगा। अब शंकरगढ़ द्वितीय का एक और शंकरगढ़ द्वितीय क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। और जो 17 और संतान है इसके कुक्कलदेव प्रथम के जो 17 और संतान है, उनको क्या नियुक्त किया जाएगा, मंडलाधिपति नियुक्त किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे त्रिपुरी, ठीक है ना, त्रिपुरी
यहाँ कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, हम इससे पहले बाणवंशी शासक के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। कोरबा की कौन सी जगह? पाली कोरबा में एक शासक शासन कर रहे हैं, विक्रमादित्य। कौन से वंश के? बाण वंश के शासक कौन? विक्रमादित्य। बाण वंश के शासक विक्रमादित्य। त्रिपुरी में भी शासन कर रहे हैं कौन? शंकरगढ़ द्वितीय। ये शंकरगढ़ द्वितीय क्या करेगा? पाली कोरबा पे आक्रमण करेगा। शंकरगढ़ द्वितीय क्या करेगा? पाली कोरबा पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा और विक्रमादित्य को हराएगा और यहाँ से बाण वंश का क्या करेगा? बाण वंश की समाप्ति करेगा। कहाँ पे? पाली कोरबा में। और कुछ समय के लिए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के तुमाड़ जगह में क्या होगा? शासन होगा किनका? कलचुरियों का। क्या होगा? शासन। कुछ समय पश्चात ये जो शंकरगढ़ द्वितीय है, कुछ समय पश्चात शंकरगढ़ द्वितीय पर 590 AD 950 AD के आसपास 950 AD के आसपास जब हम सोमवंश पढ़ रहे थे तो सोमवंश में 3 सोमवंश पढ़े हैं। एक तो मैकल के सोमवंश, दूसरा है सिरपुर के सोमवंश, तीसरा क्या पढ़े थे? उड़ीसा कलिंग के सोमवंश। उड़ीसा या फिर कलिंग के सोमवंश। ये तो पाली जीत लिया। शंकरगढ़ द्वितीय क्या करेगा? पाली कोरबा पे आक्रमण करेगा और विक्रमादित्य को हराएगा, वहां से बाणवंशी शासक खत्म। अब कुछ समय पश्चात शंकरगढ़ के शासन चलते समय लगभग 950 AD के आसपास ये जो सोमवंशी शासक हैं, सोमवंशी शासक, उड़ीसा के सोमवंशी शासक क्या करेंगे? शंकरगढ़ द्वितीय पर आक्रमण करेंगे और यहाँ से कलचुरी वंश का खात्मा करेंगे। कहां से? पाली कोरबा से। अब कलचुरी वंश वहां से समाप्त हो गया। अब जो है इनके बाद शासक आएंगे लक्ष्मण राज। इनके बाद शासक कौन आएंगे? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज क्या करेगा? अब त्रिपुरी में शासन कौन करेगा? लक्ष्मण राज। यहां लिख दे रहा हूं, लक्ष्मण राज। ये लक्ष्मण राज क्या करेगा? अब तुमाड़ पे ये आक्रमण करेगा। लक्ष्मण राज क्या करेगा? पाली से कहां पे? तुमाड़ पे आक्रमण करेगा। तुमाड़ में कौन है? उड़ीसा कलिंग के सोमवंश है। उड़ीसा कलिंग के सोमवंश को क्या करेगा? यहाँ से हराएगा। लेकिन ये जो तुमाड़ है, पाली वाला जो एरिया है, पाली वाले एरिया को कलचुरी में नहीं मिला सकता। हराता जरूर है सोमवंशी शासक। एक बार सोमवंशी शासक पहले शंकरगढ़ द्वितीय को हराएगा, यहाँ से भगाएगा पाली से, ठीक, पाली तुमाड़ से भगाएगा। साथ ही साथ उसके बाद जो इनके बाद के जो शासक शंकरगढ़ द्वितीय क्या करे? शंकरगढ़ द्वितीय के बाद के शासक लक्ष्मण राज ये क्या करेगा? आक्रमण करेगा। कहाँ पे? सोमवंशी शासकों पर। सोमवंशी शासकों को हराएगा जरूर, लेकिन जो एरिया है, पाली तुमाड़ वाला एरिया है, कलचुरियों में नहीं मिला पाता। अब लक्ष्मण राज के बाद आते हैं इनके बेटे कुक्कल देव। इनके बेटे कौन? कुक्कल देव द्वितीय। इनके बाद शासक आएंगे कौन? कुक्कल देव द्वितीय। कुक्कल देव जो है ना, जब शासन कर रहे होते हैं तो अपने बेटों से, किससे? अपने बेटों से एक आग्रह करते हैं कि उनको क्या करना है? उनको छत्तीसगढ़ जीतना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा एरिया? पाली जीतना है, क्योंकि पाली पे क्या है? सोमवंशियों का शासन था, जो किसको हराया था? शंकरगढ़ द्वितीय को हराया था। साथ साथ लक्ष्मण राज के द्वारा सोमवंशी शासकों को तो हराया तो गया था, लेकिन उसको कहाँ नहीं मिलाया गया था? कलचुरी में नहीं मिलाया गया। तो ये जो कुक्कल देव द्वितीय जो है, अपने बेटों से एक आग्रह करते हैं कि आप
अब सभी में से क्या करो, कोई एक जाओ, कहाँ जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ। छत्तीसगढ़ जाओ, छत्तीसगढ़ का जो पाली में जो सोमवंशी शासक है, सोमवंशी शासक शासन कर रहे हैं, उनको क्या करना है, भगाना है, छत्तीसगढ़ जीतना है। अब कोकलदेव द्वितीय के 18 पुत्र होते हैं। कोकलदेव द्वितीय के 18 पुत्र होते हैं। इन 18 पुत्र में से एक जो पुत्र होता है, पुत्र का नाम कलिंगराज, पुत्र का नाम कलिंगराज। ये जो आग्रह किया रहता है या फिर आदेश दिया रहता है कि क्या जीतना है, छत्तीसगढ़ जीतना है, पाली एरिया जीतना है, कुमार जीतना है, उसके लिए क्या करेगा, ये जो कलिंगराज है ये क्या करेगा, बीड़ा उठाएगा और कहां पे आक्रमण करेगा, पाली पे आक्रमण करेगा, पाली कुमार पे आक्रमण करेगा। कब करेगा, 995 एडी में, 995 एडी पे कहा, 995 एडी में पाली कुमार पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा और पाली कुमार जीतेगा। उसके बाद कुछ समय पश्चात, कुछ समय तो यही रहेगा, त्रिपुरी में ही रह के क्या करेगा, शासन करेगा। लेकिन 1000 एडी में क्या करेगा, तुमार को अपनी राजधानी बनाकर, किसको राजधानी बनाकर, तुमार को अपनी राजधानी बनाकर, तुमार को अपनी राजधानी बनाकर अब कहां से शासन किया जाएगा, कलिंगराज के द्वारा छत्तीसगढ़ से शासन किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, कलिंगराज। कब स्थापना करेंगे, 1000 एडी में। ये 995 एडी में तो जीते जी हुए रहेंगे, लेकिन 1000 एडी में क्या करेंगे, तुमार को अपनी राजधानी बनाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि कलचुरियों की पहली राजधानी क्या थी, तो कलचुरी, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की पहली राजधानी क्या थी, तुमार थी। ठीक है ना, किसके टाइम पे था, कलिंगराज के टाइम पे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी कौन बनेगा, तुमार बनेगा। अब इसके बाद का जो है ना, जो तुमार में जितने भी शासक बनेंगे, तुमार रतनपुर में, उसको एक एक करके क्या करेंगे, डील करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शासक कौन बनेंगे, कहां पे, तुमार में, कौन, कलिंगराज। 1000 से लेकर 1020 एडी, 1000 से लेकर 1020 एडी। चलिए एक काम करते हैं कि जो जितने भी कलचुरी वंश के जो शासक होंगे कहां पे, छत्तीसगढ़ में, उन सभी का क्रम देख लेते हैं। क्रम याद रखने के लिए ट्रिक बता देता हूँ, साथ ही साथ डेट याद रखने के लिए भी क्या है, एक ट्रिक बता देता हूँ। पहले शासक तो होंगे कौन, कलिंगराज। चलिए ट्रिक लिख लीजिए, जो क्या करेगा, आपको आगे काम आएगा। चल लिखते हैं, क जा रत्नला, कका जा रत्नला, पृथ्वी ला दे, पृथ्वी ला दे। ये जो है ना शासकों का क्रम है, कका जा रत्नला, पृथ्वी ला दे, जांजगीर जा, जांजगीर जा रत्नला, पृथ्वी द्वितीय ला दे, पृथ्वी द्वितीय ला दे। आगे है, फिर जांजगीर जगत के साथ जा, जगत के साथ जा, रत्नला, प्रताप ला दे, प्रताप ला दे। चलिए ये जो है ना क्रम है किसका, जो कलचुरी शासक होंगे उसका। ये कैसे होगा, कलिंगराज, कैसे होगा, क्या चीज, कलिंगराज। पहले कैसे, कलिंगराज। इस कैसे होगा, कमलराज, कमलराज। दूसरे शासक कौन होंगे, कमलराज। डेट के लिए भी एक बता दूंगा, एक फोन नंबर है, उसको याद कर लीजिएगा, वहां से डेट भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक कैसे कलिंगराज, दूसरे कैसे कमलराज। जैसे एक कैसे कलिंगराज, दूसरे कैसे कमलराज। रत्न से रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। पृथ्वी से पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। उसके बाद है जांजगीर से जाजलदेव प्रथम,
जाजल देव प्रथम। रत्न से रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय। पृथ्वी द्वितीय से पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। इसके बाद आते हैं जाजल देव द्वितीय। इसके बाद ये जांजगीर से क्या हो जाएगा, जाजल देव, जाजल देव, जाजल देव द्वितीय। इसके बाद जाजल देव द्वितीय के बाद आएंगे रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के बाद जगत देव, जगत देव, जगत देव के बाद प्रताप मल, प्रताप मल। ये जो प्रताप मल होंगे ना, प्रताप मल्ल के बाद ये जो कलचूरियों का 200 वर्षों तक का हमें इतिहास नहीं पता रहता। कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक का हमें इतिहास नहीं पता रहता, जिसके कारण ये जो 200 वर्ष है इसको बोला जाता है अंधकार युग। 200 वर्ष को क्या बोला जाता है, अंधकार युग। इसके बाद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्रताप मल्ल के बाद शासक आएंगे, क्रोनोलॉजी देखते चलते हैं। प्रताप मल्ल के बाद शासक आएंगे, जो अंधकार युग के बाद शासक आएंगे बहारेंद्र शाह, बहारेंद्र शाह। प्रताप मल के बाद आएंगे कौन, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह के बाद आएंगे कल्याण शाह, बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह, बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह। कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह, कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह, कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह के 4 बेटे होंगे, लक्ष्मण शाह के 4 बेटे होंगे। एक तो होंगे लक्ष्मण शाह के 4 बेटे तखत सिंह, तखत सिंह, सरदार सिंह, सरदार सिंह, बखत सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। चलिए अब देखते हैं कौन शासक बनेंगे। लक्ष्मण शाह के बाद शासक बनेंगे कौन, तखत सिंह। तखत सिंह के बाद शासक बनेंगे सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद सीधे शासक बनेंगे कौन, रघुनाथ सिंह। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और, तखत सिंह के बाद एक और शासक आएंगे। तखत सिंह के बेटे होंगे कौन, राज सिंह। तखत सिंह के बेटे होंगे कौन, राज सिंह। तखत सिंह के बेटे राज सिंह। तखत सिंह के बाद कुछ समय के लिए शासन करेंगे कौन, राज सिंह। राज सिंह के बाद इनके चाचा कौन, सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के बाद अंतिम शासक होंगे मोहन सिंह, मोहन सिंह। अंतिम शासक कौन होंगे, मोहन सिंह। तो ये क्या है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ के कलचूरियों का क्रम। कक्का जारत नला पृथ्वी लदे, जांजगीर जारत नला पृथ्वी द्वितीय लदे, फिर जांजगीर जगत के साथ जा रतनला प्रताप लदे। क से कलिंग राज, एक क से कमल राज, रत्न से रत्नदेव प्रथम, पृथ्वी से पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल जांजगीर से जाजल देव प्रथम, रत्न से रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वी से पृथ्वीदेव द्वितीय, जांजगीर से जाजल देव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय के बाद रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के बाद जगत देव, जगत देव के बाद प्रतापमल। प्रतापमल के बाद का 200 वर्ष का जो हमें इतिहास नहीं पता, जिसको बोला जाता है अंधकार युग। अंधकार युग के बाद पहले शासक होंगे कौन, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह के बाद लक्ष्मण शाह, लक्ष्मण शाह के बाद बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह, कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह के 4 बेटे होंगे, तखत सिंह, सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। लक्ष्मण शाह के बाद उनके बड़े बेटे कौन, तखत सिंह क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। तखत सिंह के एक बेटे होंगे कौन, राज सिंह। साथ ही साथ यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, राज सिंह का भी एक बेटा होगा विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह। अब राज सिंह के बाद शासक बनना चाहिए विश्वनाथ सिंह को, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लिए रहते हैं, आत्महत्या कर लिए रहते हैं, जिसके कारण राज सिंह के बाद इनके जो चाचा होंगे सरदार सिंह, ये क्या करेंगे, बनेंगे, शासक बनेंगे। सरदार सिंह के बाद रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह के बाद अंतिम शासक होंगे मोहन सिंह। अब यहाँ से अगर मुझे कलचुरी वंश का डेट भी याद करना है कि कौन सा शासक कितने साल शासन किया, कब से कब तक शासन किया, उसके लिए भी एक ट्रिक है, फोन नंबर है, याद रख लीजिएगा 20 25 20
25। ठीक, पहले क्या है 20 25 20 25 30 15 30, 20 25 20 25 30 15 30। उसके बाद 0 2 10 20 24। क्या है याद रख लीजिएगा, ये फोन नंबर है 20 25 20 25 30 15 30 0 0 2 10 20 24। ये कहां तक के शासक का है? ये जो है ना प्रताप मल्ल के शासक, प्रताप मल्ल तक का क्या है डेट है। एक तो क्या है स्टार्ट कहां से कब से होगा कल्चुरी वंश? 1000 से होगा, ठीक है ना, 1000 से स्टार्ट होगा। किसके कौन बनेगा पहला शासक? कलिंगराज। तो कलिंगराज कब से कब तक? 1000 से 1020। अब तो अगर दूसरा कमल राज आए तो 1020 से 1020 में 25 जोड़ो 1045। फिर उसके बाद जो शासक आएंगे रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। ऐसे करके क्या करना है, उसको जोड़ते चले जाना, ठीक है ना। इतने तक का क्या पूछता है? डेट पूछता है। ये जो है ना ये फोन नंबर याद रखिएगा। इस फोन नंबर से क्या है जो कल्चुरी वंश के जो शासक हैं उनका डेट आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या है बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह का भी डेट याद रख लीजिएगा 1495, उसमें उनका डेट याद रखना। साथ ही साथ रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह जो है 1732 में क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। 1732 से 1741 तक क्या करेंगे, शासन करेंगे। ये स्वतंत्र शासन करेंगे इस समय तक। फिर उसके बाद 1741 में भास्कर पंत का क्या होगा, आक्रमण होगा किसके ऊपर, रघुनाथ सिंह पर। और 1741 से 1745 तक ये क्या करेंगे, मराठाओं के अधीन होकर क्या करेंगे, मराठाओं के अधीन होकर शासन करेंगे। और 1745 से 1757 तक शासन करेगा कौन, मोहन सिंह। ये जो है ना छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों का जो शासक है, शासक का जो क्रम है, क्रम के साथ साथ जो इनका जो कार्यकाल है, कितने साल का कार्यकाल रहा, साथ ही साथ कब से कब तक का कार्यकाल रहा, वो सब जो है ये एक स्लाइड से क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार जो है एक दो बार कर लीजिएगा, ये सारी चीजें याद हो जाएगा। कका जा रत्नला पृथ्वी लदे, जानवीर जा रत्नला पृथ्वी द्युति लदे, फिर जानवीर जगत के साथ जा रत्नला प्रताप लदे। ओके, उसके बाद आते हैं बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह के बाद लक्ष्मण शाह, लक्ष्मण शाह के बाद सॉरी बहारेंद्र शाह, बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह, कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह के 4 बेटे तखत सिंह, सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। सबसे बड़े बेटे जो तखत सिंह क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। उनका एक बेटा होगा राज सिंह। तखत सिंह के बाद शासक बनेंगे कौन, राज सिंह। राज सिंह का एक बेटा होगा विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह आत्महत्या कर लेता है, जिसके कारण राज सिंह के बाद शासक बनेंगे कौन, सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद शासक बनेंगे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के बाद अंतिम शासक होंगे मोहन सिंह। ओके, और अगर डेट को याद रखना है कब से कब तक रहा, तो ये फोन नंबर याद रख लीजिएगा 20 25 20 25 30 15 30 0 2 10 20 24। और क्या क्या करना है, एक एक करके जोड़ते चले जाना है। ओके, ये जो है हमारा कल्चुरी शासकों का क्या है, क्रम है। अब एक एक करके एक एक शासक को देख लेते हैं। पहले शासक होंगे कौन, कलिंगराज। पहले शासक कौन होंगे, कलिंगराज। पहले शासक होंगे कलिंगराज। कब से कब तक, 1000 एडी से लेकर 1020 एडी तक। 1000 एडी से लेकर 1020 एडी तक ये क्या बनेंगे, पहले शासक बनेंगे, ठीक है ना। और ये अपना राजधानी किसको बनाएंगे, राजधानी तुंगमाड़ को। तो कल्चुरियों का छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी क्या है, तुंगमाड़ है। कल्चुरियों का छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी क्या है, तुंगमाड़ है। चलिए, अब ये जो शासक है, अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों का यही क्या है, प्रथम शासक है। प्रथम शासक, साथ ही साथ यही क्या है, संस्थापक है, संस्थापक। अब ये जो कलिंगराज है, कलिंगराज के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलता है, कलिंगराज के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलता है उसके बारे में देख लेते हैं। जानकारी कहां कहां से मिलता है। पहला है एक अलबरूनी का एक बुक है, अलबरूनी का बुक है तहकीके हिंद। अलबरूनी का बुक क्या है, तहकीके हिंद। तहकीके हिंद। इस तहकीके हिंद में क्या है, किसका जिक्र है, कलिंगराज के बारे में बताया गया। साथ ही साथ पृथ्वीदेव
पृथ्वीदेव का जो अमोदा ताम्रपत्र है, पृथ्वीदेव का अमोदा ताम्रपत्र जो है, इस अमोदा ताम्रपत्र में भी किसका जिक्र है? कलिंगराज का जिक्र है। अमोदा ताम्रपत्र में क्या है? किसका जिक्र है? कलिंगराज का जिक्र है। साथ ही साथ जाजलदेव, साथ ही साथ किसका? जाजलदेव प्रथम का, सही, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम का एक ताम्रपत्र है रतनपुर या फिर रतनपुर शिलालेख। इस शिलालेख में भी किसके बारे में जिक्र है? कलिंगराज के बारे में जिक्र है। तो कलिंगराज के बारे में कहां से पता चलता है? अरबो अलबरूनी का एक बुक है तहकीकें हैं, यहाँ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? कलिंगराज के बारे में। पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र, इससे भी क्या किसके बारे में जानकारी मिलती है? कलिंगराज का। जाजलदेव प्रथम का रतनपुर शिलालेख, यहाँ से भी क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है? कलिंगराज के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ये जो रतनपुर शिलालेख है, इसी में कलिंगराज के बारे में एक लाइन लिखा है। कलिंगराज के बारे में एक लाइन लिखा है। क्या लिखा है? वह शत्रुओं के पत्नियों की अश्रु से पुष्ट हुआ पौधा है। अश्रु से पुष्ट हुआ पौधा है। ये कहाँ पे लिखा है? पुष्ट हुआ पौधा है। ये कहाँ पे लिखा है? ये जो जाजलदेव प्रथम का जो रतनपुर शिलालेख है, इसी यहीं पे क्या लिखा है कि यह किसके बारे में? कलिंगराज के बारे में, कि वह शत्रुओं की पत्नियों की अश्रु से पुष्ट हुआ क्या है? पौधा है। कहाँ पे लिखा है? रतनपुर शिलालेख में लिखा हुआ है। चलिए, साथ ही साथ इनके द्वारा जो है बहुत सारे क्या कराए गए? मंदिर बनवाए गए। एक का तो नाम याद ही रखना, कलिंगराज के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया, महिषासुरमर्दिनी मंदिर। कलिंगराज के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया, महिषासुरमर्दिनी मंदिर। कहाँ पे? चैतुरगढ़ कोरबा में। चैतुरगढ़ तुम्माड़ लिखो, कोरबा ले। चैतुरगढ़ तुम्माड़ कोरबा में क्या किया गया है? कोरबा में एक मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का नाम है महिषासुरमर्दिनी मंदिर। इसके बाद रत्नदेव प्रथम भी आएंगे, वो भी क्या करेंगे? महिषासुरमर्दिनी का निर्माण कराएंगे, लेकिन वो कहाँ कराएंगे? लाफागढ़ में कराएंगे। तो महिषासुरमर्दिनी का दो मंदिर है, दो जो शासक है गलचूरियों के द्वारा महिषासुरमर्दिनी का अलग अलग जगह मंदिर बनवाया गया। एक तो महिषासुरमर्दिनी मंदिर कहाँ पे? चैतुरगढ़ तुम्हार कोरबा में। साथ ही साथ रत्नदेव जब प्रथम आएंगे, वो भी क्या बनाएंगे? महिषासुरमर्दिनी का मंदिर बनवाएंगे, जो कहाँ बनवाएंगे? लाफागढ़ में बनवाएंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका कलिंगराज। अब देखते हैं अगला जो शासक है कमलराज। ये तो हो गया किसका? कलिंगराज। कलिंगराज के बाद कौन है? कमलराज। अभी जो शासन कर रहे हैं जितने भी शासन, अभी कलिंगराज जो है ना, कलिंगराज त्रिपुरी से ही अलग होकर कहाँ पे शासन कर रहा है? तुम्हाड़ में शासन कर रहा है। लेकिन अभी जो तुम्हाड़ में जो शासन कर रहे हैं, जितने भी शासक शासन कर रहे हैं, वो क्या है? त्रिपुरी के अधीन होकर शासन कर रहे हैं। सारी चीजें किससे पूछ के करना है? यहाँ प्रशासन में भी कोई चेंजेस करना है, कुछ भी चेंजेस करना है तो किससे पूछ के किया जाएगा? त्रिपुरी में जो शासक, क्योंकि त्रिपुरी का एक शाखा अलग चल रहा है और साथ साथ तुम्हाड़ में एक शाखा अलग चल रहा है, तो त्रिपुरी के शासकों से ही क्या करके पूछ के आगे क्या करना है? कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी रिफॉर्म्स करना है, उनसे पूछ के करना होता था। अब क्या है? अभी बताया ना मैं, अगर डेट याद रखना है तो मैं ट्रिक तो बता चुका हूँ। तो 1020 तक कौन शासन करेगा? कलिंगराज। तो 1020 से 1045 तक कौन शासन करेगा? कमलराज। ठीक, कौन शासन करेगा? कमलराज। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ पे? ये तुम्हाड़ में शासन कौन कर रहा है? तुम्हाड़ में शासन कर रहे हैं कमलराज। साथ ही साथ त्रिपुरी में भी शासन चल रहा है। त्रिपुरी में क्या है? एक अलग कलचुरियों का शासन चल रहा है। त्रिपुरी में एक अलग कलचुरियों का शासन चल रहा है। त्रिपुरी के शासक होंगे गांगेय देव।
अब ये जो गांगेयदेव है, त्रिपुरी के जो शासक गांगेयदेव है, कुछ समय पश्चात कहाँ पे, उड़ीसा का एक जगह उत्कल, उड़ीसा उत्कल पे आक्रमण करना चाहा। कौन? कमलराज जो है, कमलराज को क्या करना है, उड़ीसा उत्कल पे आक्रमण करना है। अब कमलराज अपना एक दूत भेजता है किसके पास, कमलराज के पास। गांगेयदेव एक दूत भेजता है किसके पास, कमलराज के पास, और गांगेयदेव बुलवाया रहता है कि मुझे क्या करना है, उत्कल पर आक्रमण करना है, मुझे क्या चाहिए, सैन्य सहायता चाहिए। तो अब सी बात है, जो त्रिपुरी के जो कलचुरी है वो किसके अधीन होकर काम कर रहे हैं, किसके अधीन होकर काम कर रहे हैं, तुम्हार का जो कलचुरी है या छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी है किसके अधीन होकर काम कर रहे हैं, त्रिपुरी के शासकों के अधीन काम कर रहे हैं। अब ये क्या करता है, कमलराज मानता है कि क्या करना है, मदद करना है किसका, गांगेयदेव का मदद करना है, किसमें, उड़ीसा को, जो उड़ीसा जीतने में, उड़ीसा का उत्कल है उसको जीतने में। ये क्या करेगा, ये जो गांगेयदेव है आक्रमण करेगा किसके ऊपर, ये उत्कल के ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है ना, जिसमें यहाँ से मदद करेगा कौन, यहाँ से मदद करेगा कमलराज जो है, किसकी मदद करेगा, गांगेयदेव का, कहां पर, किसको जीतने में, उत्कल जीतने में। अब क्या है, दोनों की सेना क्या करेंगे, उत्कल के जो राजा है उसको क्या करेंगे, हराएंगे, और यहाँ से जितना भी धन प्राप्त होगा, यहाँ से जितना भी धन प्राप्त होगा, ये धन कौन लेके जाएगा, गांगेयदेव लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, गांगेयदेव। यहाँ से जितना भी धन प्राप्त होगा वो कौन लेके जाएगा, गांगेयदेव लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, त्रिपुरी, ठीक है ना, गांगेयदेव कहाँ लेके जाएगा, त्रिपुरी लेके जाएगा। साथ ही साथ यहीं से उत्कल से ही एक पहलवान, एक महाबली यहां से कौन लेके जाएगा, कमलराज जो है यहां से एक महाबली लेके जाएगा, कहां पे, रतनपुर लेके, पूरा जो धन मिला यहाँ से उत्कल से, जितना भी खजाना मिला, धन मिला, जीतने के बाद, लूटने के बाद, वो पूरा कौन लेके जाएगा, गांगेयदेव त्रिपुरी लेके चला जाएगा। और यहाँ से एक पहलवान, एक महाबली लेके जाया जाएगा, किसके द्वारा, कमलराज के द्वारा, किसके द्वारा, कमलराज के द्वारा। उस महाबली का नाम क्या है, साहिल्य, महाबली का क्या नाम है, साहिल्य, इस महाबली का क्या नाम है, साहिल्य। और यही जो साहिल्य है, तो जो कलचुरी और जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी है, इनके जो शासक, अगले जो शासक आएंगे, जो साहिल्य के जो बेटे होंगे, वो क्या करेंगे, जो कलचुरियों को क्या करेंगे, आसपास का जो क्षेत्र जीतने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कमलराज के द्वारा कौन से अभियान के बाद क्या किया गया था, साहिल्य को कहाँ लाया गया था, कुम्माड़ लाया गया। कौन से अभियान के बाद, उत्कल, अगर पूछे तो उत्कल। अगर पूछे कि कमलराज के द्वारा उत्कल से कौन से पहलवान को कहाँ लाया गया है, कुम्माड़ लाया गया है, तो नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगे, साहिल्य पूछोगे। साथ ही साथ अगर पूछेगी कमलराज के द्वारा कौन से त्रिपुरी वंश के जो शासक हैं उनको उत्कल अभियान में मदद किया गया था, तो कौन से शासक को, गांगेयदेव को क्या किया गया था, उत्कल अभियान में मदद किया गया था। चल ठीक है ना। अब ये जो है ना कमलराज के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। चल आगे का है ये जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आगे के जो है रत्नदेव और जो आगे जितने भी जो शासक आएंगे उनके बारे में अगले जो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो है उसमें डील करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ ये जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।